Allah. हाँ चलो आओ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों ये क्लिप है ना, जो उस दिन मैंने कार्तिक पूर्णिमा थी ना, तुलसी विवाह किया था, उसकी शाम का है ये क्लिप। तो यहाँ पे ना आज दीपदान, बहुत सारे दीपक जलाए गए थे। तो मोमबत्तियाँ भी रखी हुई थी, तो इन्होंने मोमबत्तियाँ सारी सजा दी थी छत पे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो बाबू जिद कर रहा था, माँ ऊपर, माँ छत पे, ऐसे कर रहा था। तो फिर मैं लेके आ गई थी बाबू को छत पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे टहलूँगी ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। सभी ने अपने बाहर एंड छत पे मोमबत्तियाँ लगाई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा लग रहा था दिवाली है। लेकिन आज तो दिवाली से भी बढ़ के दिवाली है, क्योंकि आज है देव दीपावली। और मुश्किल से यहाँ पे मैं 15 मिनट रुकी थी, क्योंकि बाबू ना आने के लिए भी जिद करता है और जाने के लिए भी जिद करता है। क्योंकि बाबू ने जाल से देख लिया था पापा को, तो जिद कर रहा था, माँ पापा के पास जाएंगे, पापा के पास जाएंगे, ऐसे कह रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बाबू को नहीं, इन्होंने बोला कि तुम टहल लो, क्योंकि तुम जाती हो नहीं, तो टहल लो, बाबू को नीचे भेज दो। तो बाबू के पापा ना वहाँ पर जीने के पास में ही खड़े हैं, क्योंकि बाबू गिर नहीं जाए, इसलिए हम लोग ना देखे थे दोनों ही दोनों। और देखिए बाबू धीरे से चला गया। आप देखिए पापा गोद ले लेंगे उसके। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। दोस्तों ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पे ना सुबह की हो चुकी है शुरुआत। असली जागना जब होता है जब आपकी सोच जागती है। अक्सर महिलाओं की सुबह की शुरुआत ना सुबह के घर के कामों से शुरू होती है। चाहे वो वर्किंग हो या फिर ऐसे ही घरेलू हो, सभी को घर के काम तो करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे उनका कच्चा घर हो, चाहे उनका पक्का घर हो, चाहे उनका किराए का घर हो, कैसा भी हो, सभी की शुरुआत ना सुबह जागने से अपने घर के कामों को शुरू करते हुए होती है। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है प्यारे से दिन की शुरुआत, प्यारे सी किरण के साथ में। सुबह सबसे पहले उठ के मैंने अपने फेस को कर लिया था वॉश, एंड उसके बाद में मैंने 1 गिलास वाटर पिया, एंड उसके बाद में ऐसे ही नॉर्मल पिया था, गुनगुनाज नहीं किया था, ऐसे ही नॉर्मल पी लिया था। और उसके बाद में फिर मैं साफ़ सफाई में लग गई थी, बासी घर का निकालना जो भी रहता है। हालांकि कूड़ा बिल्कुल था नहीं, लेकिन बासी तो निकालना ही था। गेरू का डिब्बा रखा हुआ था जीने पे, तो उसको मैंने रख दिया जाके अंदर। एंड उसके बाद में अब मैं जीने पे भी अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँगी। जीने पे भी रोज़ रोज़ झाड़ू लगाती हूँ ना, तो गंदा ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि जो गर्मी होती है ना, तो धूल मिट्टी ज़्यादा आती है। बट इस टाइम पे बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, बिल्कुल ही साफ़ सुथरा। और सुबह का ना टाइम ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हम गृहिणियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है ना, तो सुबह में थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए। तो आप अपने लिए जैसे एक्सरसाइज हो गया, या फिर आपके जो भी आपका वर्क कर रहे हैं, जैसे मैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे काम होते हैं चैनल के लिए।
तो इसलिए वीडियो का एडिटिंग वगैरह या फिर थंबनेल बनाना या फिर टाइटल या कुछ भी, तो इसलिए सुबह आधा घंटा तो मेरा यूट्यूब में ही निकल जाता है। एंड उसके बाद मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। तो उसके बाद में फिर मैं घर के कामों में लगती हूँ। जब थोड़ा सा उजाला हो जाता है ना, उसके बाद मैं घर के कामों में लगती हूँ। ये टाइम वही 6 बजे का हो रहा है। यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ू लगा ले रही हूँ। की ज़िंदगी बदल देंगी। तो आप ना ब्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा। आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी अपनी जो सुबह की 15 बातें हैं ना, उनको अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, तो इससे ना आपकी ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी, एकदम से चेंज हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले चेंजेस आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ये रहता है, जो फर्स्ट है ना, वो है आपको सुबह में एक टाइम फिक्स करना है कि आपको कब उठना है, कितने बजे उठना है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो इससे ना ये होगा, आपका जो जो भी वर्क रहता है, जैसे आप अगर जॉब करते हो या फिर घरेलू कार्य करते हो, तो उनको ना देरी नहीं होगी और वो टाइम से हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने टाइम का निर्धारित करना है। एंड सेकेंड पॉइंट जो रहता है ना, वो ये रहता है कि आपको सबसे पहले आप जिस बिस्तर पे लेटते हो ना, तो उस बिस्तर को अच्छे से समेट के सजा के रखो। तो इससे ना आपके जो नींद है ना, वो छूमंतर हो जाएगी। जैसे कि आपने जो भी ब्लैंकेट ओढ़ रखा है, जो भी चादर ओढ़ रखी है, उसको अच्छे से फोल्ड करके रख दो तुरंत तुरंत से ही। जब उठो, बिस्तर छोड़ो, तुरंत तुरंत से ही उसको फोल्ड करके रख दो। तो ये भी आदत बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इससे घर भी नीट एंड क्लीन रहता है, ऑर्गेनाइज लगता है घर, और काम में भी मन लगता है। और इससे ना नकारात्मक जो ऊर्जा होती है ना, वो भी प्रवेश नहीं होती है, बहुत ही अच्छा रहता है। एंड थर्ड पॉइंट ये रहता है, नंबर 3 ये है कि आप ना सबसे पहले उठने पर आप ना ये नहीं करो कि भाई बस तुरंत तुरंत से ही मोबाइल उठा लिया। तो इससे ना मोबाइल अगर आपने उठा लिया, ठीक है, अगर जैसे आप कुछ वर्क करते हो तो आप उठा सकते हो, लेकिन अगर आप वर्किंग नहीं हो, जैसे आप सोशल मीडिया का वर्क नहीं कर रहे हो, या फिर आपका चैनल नहीं है, या फिर कोई भी वर्क नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए आपको मोबाइल नहीं उठाना है। और अगर वर्क कर रहे हो, आपको ज़रूरत है भाई मोबाइल उठाने की सुबह सुबह, तो आप उठा सकते हो। और अपने काम के लिए उठाइए मोबाइल। ये नहीं कि हाँ दूसरों की जो लाइफ होती है उसमें घुस जाइए सुबह सुबह ही, मतलब दूसरों की लाइफ से अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कीजिए। ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। एंड नंबर 4 हो गया कि जना आप सबसे पहले एक अपना जो घर होता है ना, उसको अच्छे से निहारो कि हमको आज क्या क्या करना है। वो आप सोच लो अपने माइंड में, और आपको कितनी देरी में करना है, आधे घंटे में, 1 घंटे में, वो टाइम फिक्स कर लो। और फिर उसके बाद में पूरे ही दिल और जान से अच्छे से जुट जाओ अपने घर में, है ना। एंड नंबर 6 ये हो गया, सबसे पहले आपको ना, अगर आप इंडियन हो तो आप ये करते ही करते होगे, अगर नहीं करते हो तो आज से ये आदत आप अपनी अच्छी वाली बना लीजिए कि सुबह का जो भी बासी है ना, तो सुबह सुबह में सबसे पहले पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दीजिए। जितना भी कचरा होता है, जितना बासी होता है, वो सारा कुछ अच्छे से निकाल दीजिए, ठीक है। एंड नंबर 7 ये हो गया कि पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाइए, जो आपकी देहरी होती है उसको अच्छे से धुलिए, ठीक है। एंड नंबर 8 ये हो गया कि आप ना किचन में जब प्रवेश कीजिए ना, तो उसके पहले आप स्नान कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद में ही प्रवेश कीजिए। कभी भी कितना भी जल्दी हो, उसके बाद में ही किचन में प्रवेश कीजिए। हाँ, ये साफ़ सफाई करने के लिए तो आप प्रवेश करोगे, लेकिन जो आपकी गैस होती है, जो आप अग्नि देवता को प्रणाम करते हो, नमस्कार करते हो ना, वो आप नहाने के स्नान करने के बाद में कीजिए, ठीक है। तो ऐसे ना सही सही रहता है। देखिए जी, आपसे बात करते करते मैंने यहाँ मेन गेट तक झाड़ू लगा लिया है, और यहाँ पे मैंने जो अंदर का कूड़ा है वो मैं उठा ले रही हूँ,
क्योंकि जो अपने घर के बाहर है ना, वहाँ पे मैं कूड़ा नहीं डालती हूँ। क्यों नहीं डालती हूँ? क्योंकि अगर मैं डालूँगी ना, तो झाड़ू लगाने वाले जो है ना, वो मेरे घर के सामने ही पूरे गली का कचरा इकट्ठा करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेड है, बहुत ही बेकार है। इसलिए मैंने उनको मना कर रखा है। तो इसलिए मैं जब कूड़ा नहीं डालूँगी तो वो लगाएंगे भी नहीं। इसलिए मैं बिल्कुल भी अपने मेन गेट के बाहर कूड़ा वूड़ा नहीं डालती हूँ। तो इससे ना मेन गेट के बाहर में साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड नंबर 9 ये हो गया कि आप ना एक मतलब कि अपना रूटीन ये भी बनाइए कि भाई आपको अपनी पूजा पाठ कभी भी मिस नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप भगवान का आशीर्वाद लेके अपने दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो सच बता रही हूँ, आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। क्योंकि देखो, कुछ लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, लेकिन भगवान को मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान मतलब भगवान ने चाहा तो हम हैं, भगवान नहीं चाहते तो हम नहीं होते, दुनिया नहीं होती, है ना। भगवान पे ही दुनिया टिकी हुई है, तो भगवान को पूजना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, खासकर गृहिणियों को। सुबह सुबह अपने मंदिर में दिया जलाओ, मंदिर में आरती करो, शाम को संध्या आरती करो। तो इससे ना बहुत ही ज़्यादा घर में बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक जो होती है ना ऊर्जा, वो प्रवेश करती है। और नंबर 11 जो सबसे वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ना, वो है कि कभी भी ना अपने टाइम को, जो भी आपका टाइम है ना, जो भी आपका रूटीन है ना, उसको खाली मत जाने दो। कभी भी अपने टाइम को व्यर्थ में मत जाने दो। और ऐसे होता है ना, कुछ कुछ जो होते हैं ना महिलाएं, जो कि दूसरों की जो लाइफ होती है ना, उनकी बातें करने में ही अपना टाइम जो है ना, वो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देती हैं उसका। तो ये बिल्कुल भी आपको करना नहीं है। अपनी लाइफ को ब्राइट बनाना है और जितना हो सके अपनी लाइफ को बिज़ी रखना है। तो इससे ना दो बेनिफिट मिलेंगे। फर्स्ट ये बेनिफिट मिलेगा कि आप जिस काम को कर रहे हो, या फिर जो भी हो गया ना, आपने जो ठाना है अपने लिए, जो आप कर रहे हो उसमें ना आपको सफलता मिलेगी। एंड सेकंड ये रहेगा कि जो है ना, आप दूसरों की चुगली करने से बचेंगे। क्योंकि जो महाराज जी है ना, वो कहते हैं कि जो दूसरों की चुगली करते हैं ना, वो उनकी चुगली नहीं करते हैं, उनके तो पाप धोते हैं। लेकिन जो अपने लिए ना दूसरों की चुगली करते हैं ना, वो अपने लिए पाप बढ़ाते हैं। तो इसलिए ये भी एक बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए ना कभी भी अपने टाइम को ऐसे खाली ना जाया ना जाने दें, अपने टाइम का बहुत ही ज़्यादा सदुपयोग करें। एंड नंबर 12 ये हो गया कि कभी भी ना अपने घर में, जो भी आपके घर में मेहमान आया है, जो भी रिश्तेदार आया है ना, उसको बिना कुछ खाए पिए जाने मत दो। कुछ ना कुछ खाने के लिए दो, मुंह मतलब जूठा करा के घर से बाहर मतलब जाने पाए। तो कभी भी ऐसा कोई भी आया ना आपके घर पे, जो भी हो गया, तो उनको ना कभी भी ऐसे मत जाने देना। हमेशा कुछ ना कुछ, और कोशिश यही करना कि थोड़ा सा मीठा खिला दो, है ना। जैसे कोई भी गेस्ट हो गया ना, कोई भी हो गया, आपका आस पड़ोसी हो गया, आपके रिलेटिव हो गए, आपके फैमिली मेम्बर जो भी दूर रहते हैं वो हो गए, कोई भी हो गया ना, तो उनको ना बिना खाए पिए नहीं भेजना चाहिए। भले ही खाना पीना नहीं वो खा रहे, कोई बात नहीं है, कुछ भी आप खिला पिला दीजिए, बट खिला पिला के ही भेजिए, ऐसे मत जाने दिए। एंड नंबर 13 ये हो गया कि कभी भी ना अपने घर के, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अपने घर के कामों को नहीं देखते, वो दूसरे जो सामने वाला है ना उसके लाइफ को देखते हैं कि भाई देखो इनके घर में क्या हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, काश मेरे घर में भी ऐसा होता। ये बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखिए, हाथ की फिंगर है ना, वो इक्वल नहीं है। तो आपकी लाइफ भी और सामने वाला एंड आपकी जो बराबरी आप लोग नहीं कर सकते। सबकी लाइफ अलग होती है, सबका फ्यूचर अलग होता है, सबकी सोच अलग होती है, सबके जीने का तरीका अलग होता है। तो इसलिए कभी भी दूसरों की देखा देखी नहीं करना चाहिए। जो भी आपके घर में है ना, उसी में सुखी एंड संतुष्ट रहना चाहिए। उसी को बहुत ही अच्छे से अपने घर को सजा संवार के रखना चाहिए। एंड नंबर 13 ये हो गया कि कभी भी अगर कोई आपके घर पे कुछ लेने आया और आपके घर पे है, लेकिन आपने उसको मना कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ना, अगर आपको देने लायक है, कोई कुछ लेने आया उसको ज़रूरत है, तो आपको मना नहीं करना है, दे देना है। क्योंकि क्या पता वो किस रूप में आपके घर में प्रवेश किया है ना। इन नंबर 14 अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप ना दूसरों की बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। क्योंकि आपको मोटिवेट करने वाले बहुत कम मिलेंगे और डिमोटिवेट करने वाले बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। इन नंबर 15 जो कि लास्ट पॉइंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है,
ये पॉइंट ये है कि आप ना जिस भी काम में प्रवेश कर चुके हैं और आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है, आप निराश हो गए हैं, तो आप ना उससे पीछे मत जाइए, उसी में थोड़ी और मेहनत जारी रखिए, तो आपको सफलता ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। कहते हैं ना कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 15 पॉइंट अपना के देखिए, आपकी ज़िंदगी ना बदले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, आजमा के तो देखिए। फ्रेंड्स, सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई, उसके बाद में चालू कर दिया है गीज़र, और गीज़र पे अच्छी खासी गैस निकल रही है, बट देखिए पानी बिल्कुल धीमा धीमा हो रहा है। तो जब तक थोड़ा सा टाइम लगेगा बाल्टी भरने में, तो तब तक अपने घर के जो भी साफ़ सफाई अभी रह गई है ना, उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो अभी साफ़ सफाई में क्या रह गया है, बस रह गया है पोछा लगाना, जो कि पूरे घर में। और पोछा लगाने के बाद में जब फर्श पे चलते हैं ना, तो जो सुकून मिलता है भाई, वो कहीं और मिल ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले ना मैं सोची थी कि आज ना नमक का जो होता है ना छिड़काव करके उसके बाद में पोछा लगाती हूँ। आज वो ना लगा के मैं गुनगुना पानी का छिड़काव करती हूँ, उसके बाद में पोछा लगाती हूँ। तो हर रोज़ मैं बदल बदल के ही पोछा लगाती हूँ, कभी तो वैसे लगाती हूँ, कभी वैसे लगाती हूँ, जैसा मेरा मूड होता है मैं वैसा करती हूँ। लेकिन हाँ, अपने घर को चमका के रखती हूँ। उस सुबह के काम करने से ना हम गृहिणियों का जो भी शरीर रहता है ना, जो भी वो फिट रहता है, एकदम से फिट रहता है। क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं जो ना सुबह में एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल फिट रहते हैं। क्यों रहते हैं, तो वो घरेलू काम करके ही अपनी जिम वगैरह कर लेते हैं। क्योंकि झाड़ू पोछा में लगाने से भी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है ना वेस्ट, तो उससे भी ना पसीना बहुत ही ज़्यादा बॉडी से निकलता है, तो उससे भी ना एक योगा, एक एक्सरसाइज हो जाती है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ में शेयर किए जो कि 15 जो मूल मंत्र थे ना आपके साथ में टिप्स, तो आप अगर उनको आप लोगों को अच्छे लगे हो ना, तो उनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और आप फॉलो करते हैं, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आपसे बात करते करते मैंने अपने पूरे घर को चमका दिया है बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ही अच्छे से। अब बस मैं पोछा लगाने के बाद में वहाँ तक बाहर वाले रूम तक पोछा लगा आई हूँ, क्योंकि बस बाहर वाले रूम तक पोछा लगाना था। सबसे बाहर जो मेन गेट के बाहर है ना, वहाँ पे मैंने आपके साथ में शेयर किया, धुलाई कर दी थी। तो बस मेन गेट के बाहर की धुलाई करती हूँ, बाकी सारे में पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा देती हूँ रगड़ रगड़ के। तो इससे ना चमक जाती है बिल्कुल फर्श, चलती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड उसके बाद में पूरे घर को दिया है चमका। एंड अब जा रही हूँ स्नान करने के लिए। एंड आज का ब्लॉग फ्रेंड्स थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा हो ना, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। एंड आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं।